और वो जगह ले जा रहा है जहां पे जो सेशन में आ रहे हैं हर एक व्यक्ति का Recording in progress. V6 बनना तय है। हमारी एक मुहिम है, हमारा एक विजन और मिशन है। इस साल हम ग्रो टुगेदर टीम 100 डाव को कलेक्ट करें, 100 डाव एच्योर हमारी टीम में रहे। फिर हमारा 2026 हम बढ़ेंगे 100 V6 की ओर। रास्ते और टारगेट कोई आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। व्यक्ति के हौसलों के आगे हर एक चीज पॉसिबल है। और आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने वाले हैं जो हमारे ग्रो टुगेदर टीम को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं। और हाल फिलहाल में उन्हें हमने मेल फेयर में भी आमंत्रित किया था। और उसके बाद का जो हमारा रिजल्ट हुआ है ना, ग्रोथ, वाह क्या बात है। अपने आप में मैं कहता हूं कि रोज डाउन नहीं कर रहे हैं उस ट्रेनिंग के बाद। तो उस शख्सियत को आप सुनने वाले हैं। तो मेरे को होस्ट में चाहूंगा अजय सर के नाम से एक है, उन्हें भी को होस्ट आप बना देंगे, चेकआउट कर लेंगे। एक बार देख लीजिए सर, को होस्ट सर को बनाइए ताकि हम उन्हें आमंत्रित कर पाए। और सर ने मुझे आई थिंक भेजे भी होंगे कि कौन कौन से नाम से हैं, बोल रहे थे भेजता हूं करके। एक मिनट बस। सर ने से नहीं भेजा है, बोल रहे थे अपने नाम से है करके। एक गैजेट में है सो अलग है। एक बार चेक करेंगे अमरदीप सर। यस, एक अजय करके को होस्ट है, अजय चतुर्वेदी के नाम से को होस्ट होंगे। मैं एक बार फोन करके वेरीफाई कर लेता हूँ कि कौन कौन से नाम से है सर, ताकि उन्हें को होस्ट बना सके और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि तैयार है तो चैट में यस लिखेंगे। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं उनका परिचय ना दूं, सिर्फ नाम ही काफी है अजय चतुर्वेदी, क्रिप्टो ट्रेनर के रूप में और फाइनेंशियल एजुकेशन के रूप में। तो वो खुद अपने बारे में आके परिचय देंगे। सर आप किस, हाँ सर, अर्निंग विथ अर्निंग ऐसा करके है सर, देखेंगे अर्निंग विथ लर्निंग, उन्हें कोस्ट बना देंगे अर्निंग विथ लर्निंग करके। हाँ सर, आप को होस्ट हैं। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए हम अजय सर को इस पैनल में आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। आपको हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है, देखना चाहती है। सर स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद को और सारी टीम को मेरा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और सीनियर्स को मेरा नमस्कार। क्योंकि दिक्कत आपके मन में हो सकती है, लेकिन मेरे मन में बिल्कुल डाउट नहीं है कि आप लोग भविष्य के अरबपति हैं और बिलीव। तो अगर कहीं भी आपके मन में डाउट है तो उसको निकाल लीजिए और ये प्रूफ होगा। और बहुत टाइम नहीं लेगा, 1 से 2 साल के अंदर हम सब लोग, बात बोलता हूँ, उस मुकाम पे पहुंच चुके होंगे। तो थैंक यू आ दिया मेरे को रमेश जी। और आपकी जो मुहिम है कि पूरी दुनिया को और अपनी इंडिया को कर्ज मुक्त करना और उनको स्कैम से बचाना, और ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है, तो ये भी आपको महान बनाता है। हाँ मैं बेसिकली मास्टर डिग्री इन फिजिक्स में हूँ मैं। ठीक है, फिजिक्स के साथ साथ पहला बैच था कॉलेज ग्वालियर का, जो कि कंप्यूटर साइंस उस समय स्टार्ट ही हुआ था। 1993 का जो बैच था हमारा पहला कंप्यूटर, तो मैं फिजिक्स के साथ स्पेशलाइजेशन मेरा कंप्यूटर में था। साथ ही साथ दिल्ली से इंस्टीट्यूट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी से हार्डवेयर कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी ली। इसका जॉब गोदरेज में
बिजनेस इक्विपमेंट डिवीजन मुंबई विक्रोली से शुरू किया था, इनका प्लांट है वहां पे। बहुत सारी चीजों को सीखा। इसके बाद में सर्विस डिवीजन में ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश के अंदर फिर खुद की अपनी सोनी, पैनासोनिक, हायर, माइक्रोमैक्स का, तो यानी मशीनों के साथ खेलना, उनको रिपेयर करना, ये बेसिक जॉब था जब स्टार्ट हुआ। सेकंड हमारा है कि जो बर्निंग होके जो बन रहा है स्टेबल कॉइन ए, ये वाकई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको चेक कैसे करेंगे? तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो पहला फिर वापस आते हैं 2.1 पे। 2.1% जो आपका है तो वो बर्न होता है। तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं मार्केट में कि आप जब यहाँ जाते हैं, हम गए अपना पॉइंट पे, सॉरी, हाँ, ये आपका डैक्स स्कैनर है। डैक्स स्कैनर के अंदर आप देखते हैं तो हम गए यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो जो 2.1% जो आपका यहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं डॉलर, तो जो एलजीएनएस, तो एलजीएनएस को हम यहाँ गए यूएसडीटी के अंदर और यहाँ पे अपन ने किया $1,00,000 का ऊपर के ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, अप्लाई किया। तो देखिए ये पूरे $1,00,000 के ऊपर के सब ट्रांजेक्शन से आ गए। अब लोग कहते हैं सर ये कोई बैकग्राउंड में है 97C4 वॉलेट, ये सर बहुत बड़ी बड़ी परचेज करता है, बहुत बड़ी वेल है। पहले क्या था, ये 24 घंटे में, अभी वोटिंग प्रोसेस हुआ था 2 महीने पहले, उसके पहले जो 2.1% डिडक्ट होता था, वो डिडक्शन होके मंथली बर्निंग में जाता था, हर महीने बर्न होता था। एक महीने में, सॉरी, 24 घंटे में एक बार बर्न होता था। इसके बाद वोटिंग प्रोसेस के बाद ये हर 8 घंटे में बर्न होने लग गया है। तो जैसे अभी 37 मिनट बाद हुआ, ये हर 8, अब देखिए 8 घंटा, 16 घंटा, एक दिन, मतलब ये 8-8 घंटे के इंटरवल पे आप देखेंगे ये सारा ट्रांजेक्शन होता है। ये टाइम दिख रहा है आपको, ये बाय होता है। यानी जब भी ये बाय होता है फिर अगेन थोड़ा सा एलसीएस का प्राइस इंक्रीज होता है। अब आप इसको देखते हैं, इसका इंटरनल मैकेनिज्म समझते हैं। ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे आ गए। ब्लॉकचेन पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए कितने यहाँ पे डाई रिमूव हुए हैं और आपके एलजीएनएस भी उतने वैल्यू के एलजीएनएस भी रिन्यू हुए, 36,029 एलजीएनएस। एंड आपके जो उनकी वैल्यू के हिसाब से आपका कितना आ रहा है, 4,28,582 डाई। अब आप इसको ट्रांजेक्शन्स को चेक करें तो इसके इंटरनल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखेंगे। तो ईआरसी टोकन ट्रांसफर टोटल सर 11 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, 11 लिखा है ना सर, 11 इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को देखें तो ये आपका वहां से निकल के आया 2.32 वॉलेट से, 5321 से, और ये दूसरे वॉलेट को ट्रांसफर हुआ और ये ईआरसी यूनिशेप पे गया और वहां से ये भी दोनों शेप इधर गए और ये कहाँ चला गया सर, नल एड्रेसेस पे। ये नल एड्रेस पे चला गया, यानी एलजीएनएस हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ये नल एड्रेस का है। नल एड्रेस के बाद ये वापस स्वेप पे गया जो एल्गोरिथम के हिसाब से, और यहाँ से एट द एंड आप देखेंगे तो आपका क्या बन रहा है सर, इतने पूरा ये मैकेनिज्म में सर एल्गोरिथम है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं सर। तो उतने वैल्यू का $4,28,314 का बैकअप आ गया, रिजर्व बैकअप। किसके पीछे? स्टेबल कॉइन ए के पीछे। और साथ ही साथ वहां पे जितने एलजीएस थे 1:1 में बर्न होके उतने ये स्टेबल कॉइन यहाँ पे बन रहे हैं सर। ये लिखा है ERC20A, ERC, ये स्टेबल कॉइन बन रहे हैं सर यहाँ। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉइन ए बन रहा है और साथ साथ उसके जो डाई है उसके बैकअप में जा रहा है। यानी ये स्टेबल कॉइन को वैल्यू को सपोर्ट करेगा। जैसे यूएसडीटी के बैकअप में एक $1 रिजर्व है, तभी उसकी वैल्यू $1 है।
इसी तरह पे यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन के पीछे एक डाई रिजर्व है, इसलिए वो स्टेबल है और उसकी वैल्यू कभी भी $1 एक डाई से नीचे नहीं जाएगी, वही रहेगी। और ये स्टेबल कॉइन ही एक्चुअल में एक्चुअल करेंसी है, एक्चुअल कॉइन है ओरिजिन डीफाई का। तो ये पहले दिन से चल रहा है सर, फर्स्ट डे 7 मार्च से इसको देख सकते हो। अब इस स्टेबल कॉइन का मैकेनिज्म 2 साल बाद इंट्रोड्यूस किया जब कम्युनिटी हो गई, और अभी भी आप देखें तो लगभग 1.5 करोड़, एक 1,51,00,000 के ऊपर आपके स्टेबल कॉइन ए मिल चुके हैं। और यही स्टेबल कॉइन भी कोई कमिट नहीं है ओरिजिन का, प्लेटफॉर्म का, कि सर ये स्टेबल कॉइन उसी के हैं। देखा जाए जो आपका पूरी डाओ कम्युनिटी है जो इसको गवर्नेंस कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, ये उनका अधिकार है, क्योंकि ये तो डिडक्शन, लेकिन ये पब्लिक का प्लेटफॉर्म है, तो वो गवर्नेंस कम्युनिटी है, वो भी पब्लिक है, वो भी एक सोसाइटी है। तो ये सारा का सारा आपको ईयर ड्रॉप में जो मिल रहा है, ईयर ड्रॉप के अंदर यही वाले आपको कॉइन आपको वापस मिल रहे हैं। तो सर इधर कोई मालिक होता या कोई कंपनी होती तो वो अपने पास अपने पॉकेट खुद को अपने को धनवान बनाती, अपना वैल्यू इंक्रीज करती। तो अगेन आप चेक करेंगे यहाँ पे कि फिर हम जाते हैं अपना। तो अभी हम अजय सर के द्वारा समझ रहे हैं ओरिजिन एलजीएस के इंटरनल मैकेनिज्म को, जो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सर हमें अवगत करा रहे हैं किस प्रकार ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़े स्तर पे अपना योगदान दे रहा है और कैसे प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म बना है। जब आप फोमो रिवार्ड पूल से आप परचेज करते हैं तो आप इनडायरेक्ट रूप से लकी ड्रॉ में आप शामिल स्वतः हो जाते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं सर ने कहा कि हावरली, वीकली और मंथली ये तीनों रिवार्ड कई लोगों को मिला हुआ है, और अगर आप डाई से परचेस करते हैं तो इस रिवार्ड का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइज जो $100 प्लस 100 डाई प्लस से जो परचेस करता है इस रिवार्ड का हिस्सा वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो जो एथिक है, जो नेचुरल है, उन चीजों को हमें करना है। अब बार बार एक चीज कहता हूं कि अगर आप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रॉफिट का 30% पे करें, बिल्कुल पे करें, और देश की उन्नति और तरक्की के लिए आप और हम मिलकर सहयोग प्रदान करें। तो कितने लोग इस बात से सहमत है वो टैक्स लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पैसा कमा के अपने लिए यूज नहीं करना है, एज अ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं तो हमें ओरिजिन को भी सपोर्ट करना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें डाई से परचेस करना है। और ये कोई शॉर्ट टाइम प्लेटफॉर्म नहीं है कि आज कमाए कल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत लॉन्ग विजन में काम करते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इसके फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़िए, व्हाइट पेपर की स्टडी करिए, इसके पूरे मैकेनिज्म की स्टडी करिए, इसके वेबसाइट में जाके इसके सारे एल्गोरिदम को समझने का प्रयास करिए। और इस प्रोजेक्ट को आप, एक और लाइन बोलूंगा, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट एज अ करियर के रूप में आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये डर होता है। अजय सर सही हो जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। कुछ दिक्कत आ रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम, कनेक्ट नहीं, वो आउट भी नहीं हो रहा, वो हैंग होके रह गया है। चलिए कोई नहीं, एक्सप्लेन करते हैं, कंटिन्यू आगे, तो उसको समझाते हैं अपन। कंटिन्यू करता हूँ सर। व्हाट यू सर। थैंक यू। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है, वो डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो मैं शेयर करता हूँ अगेन अपनी स्क्रीन को, और वो कोशिश कर रही मैंने, टाइम खराब होगा, इससे बेटर है कि अपन कंटिन्यू करें। समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जब जाएंगे, इसके अंदर वो साइन इन नहीं हो रहा है लैपटॉप के अंदर, तो जब आप जाते हैं मिंट ऑप्शन में, तो मिंट ऑप्शन में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास रिवार्ड आता है जो कि फ्री में मिल रहा है अपने को। तो वो फ्री वाली चीज तो ली जा सकती है ना, और हम इंडियंस तो उसमें आ गए हैं लेने में, तो वो आप चेक कर लेंगे।
3 ऑप्शन रहते हैं वहां पे डाई के, और एक ऑप्शन है आप एलजीनियस का। आपने एलजीनियस को भी आप वहां पे टेक करके 360 डेज के लिए 1.5% का आप रिवार्ड ले सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद अगला और मैं बात करूंगा कि ईयर ड्रॉप ए आपको मिल रहा है, ईयर बन कैसे रहा है वो आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे की बात है अपनी कि किस तरह से ई टोकन और टोकोनाइज रियल वर्ल्ड में किस तरह से आएगा। तो उसके लिए दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे अब होम पेज पे अगेन जाएंगे, और होम पेज पे जाने के बाद अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे ना, सब कुछ इधर ही है सर, पूरी चीजें इधर ही है। कहीं अपने को कुछ ऐसा करना नहीं है कि ये देखिए, आप कभी खोल के देखें वेबसाइट्स को तो आपको क्लियर होंगी चीजें। सबसे पहले कि कंट्रोलिंग डाओ के पास है, और डाओ का क्या रोल है सर? ये लिखा है ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनोमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन based on the comprehensive ranking of DAO token stake volume। जिस व्यक्ति का हाईएस्ट स्टेकिंग है टोकन्स का एलजीनेस का इस प्लेटफॉर्म में, उनमें से टॉप 36 जो यूजर हैं वो इस डाओ कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। और जो ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल जो ऑटोनोमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्टिसिपेटली ज्वाइंटली इज मैनेज ऑपरेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट डिसीजन। तो वो 36 लोग, अब वो 36 लोग वही हो सकते हैं जो उस पूरे सिस्टम पे हाईली इन्वेस्टमेंट करने वाले, हाई वैल्यू का स्टेक करने वाले, जो कि सिस्टम के बिलीवर है, यानी जीरो इस सिस्टम पे पूरा विश्वास है। तो यानी वो जो डेवलपर है, जो फाइनेंशियल उनको फंड प्रोवाइडर है, या फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिक्विडिटी दिया, वही बड़ा अमाउंट लगाएगा ना सर। तो वो 36 मेंबर ही अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं, और वही इसको मैनेज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और पूरा फर्दर डेवलपमेंट का डिसीजन लेते हैं। और ईच डाओ मेंबर ऑफ द डाओ ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए, मतलब उनको कुछ अपना ये भी एक टोकन भी स्टेक करना पड़ेगा वहां पे। मतलब ये टोकन उनको बर्न करके, एलजीनेस को बाय करके बर्न करके एक टोकन भी स्टेक में रखना पड़ेगा। थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजेशन will be eligible to receive 100 times funding from the treasury। 100 गुना ज्यादा, 100 गुना 100 टाइम्स, मतलब ट्रेजरी से 100 गुना फंडिंग अपने स्टेक अमाउंट का लेने के लिए सर एलिजिबल होगा। अगर किसी ने एक मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे जाए तो 1 लाख स्टेबल टोकन ए का स्टेकिंग किया है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो यानी आपका कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ की फंडिंग यहाँ से वो ले सकता है। क्लियर लिखा है, will be eligible to receive 100 times funding from the treasury। The fund obtained will be used, जो पैसा यहाँ जो इन लोगों से आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं, या तो इकोसिस्टम बिजनेस सच एज लैंडिंग, मतलब उधार देने, एग्रीमेंट्स, गेटवे प्रोटोकॉल, इन सब में वो यूज होगा। द प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द इकोसिस्टम विल बी, जो यहाँ से पूरा पार्टिसिपेशन जब जब यहाँ करेंगे बिजनेस के अंदर, लैंडिंग में, एग्रीमेंट्स में, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट उसको 20% यूज होगा फर्दर डेवलपमेंट में, मतलब पूरे सिस्टम को मैनेज करने के। और 80% विल बी यूज अन डाओ मेंबर। 80% वो उन डाओ मेंबर्स के ही वॉलेट में जाएगा, यानी उनके पॉकेट में जाएगा सर। तो जो भी डाओ ही सब कुछ है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज है, उनके पास अधिकार केवल उसको मैनेज करने का है, रख रखाव करने का है। कोई भी चेंज या कोई भी डिसीजन का इम्प्लीमेशन
तो 16 लाख लोग जब वोटिंग करेंगे तब वो होगा। तो डाओ मेंबर्स कितने पैसा बना रहे हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो आज मैं अभी कंपेयर करूंगा, रॉ रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, मैंने इसका हिंदी में भी टाइप किया हुआ है, एक सेकेंड में आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सर पढ़ पा रहे हैं आप? जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी वर्जन ही है कि डाउ टोकन स्टेक वॉल्यूम की व्यापक रैंकिंग के आधार पर शीर्ष 36 उपभोगकर्ता एक वैश्विक एकीकृत वित्तीय स्वच्छता डाउ संगठन का गठन करेंगे, जो प्रबंधन, संचालन, भविष्य की विकास निर्णयों को संयुक्त रूप से भाग लेगा। मतलब वो इंडिविजुअल नहीं लेगा, संयुक्त रूप से नहीं, संगठन में भाग लेगा। डाउ संगठन का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित दाव पर लगाए, मतलब अपना स्टेकिंग करेगा, अपना पैसा वहां लगाएगा, क्योंकि वो बिलीवर है, उस पर ट्रस्ट कर रहा है पूरे सिस्टम पे। और स्मार्ट अनुबंध प्राधिकरण के माध्यम से राजकोष से 100 गुना धनराशि प्राप्त करने का वो पात्र होगा। कितना वहां पे लगाया है, जब सिस्टम प्रॉफिट में रहेगा, आएगा तो 100 गुना ले सकता। प्राप्त धनराशि का उपयोग ऋण समझौतों और गेटवे प्रोटोकॉल जैसे पारिस्थितिक व्यवसायों के लिए किया जाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र में भागीदार से प्राप्त लाभ का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि 20% पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में और 80% वो डाओ मेंबर है जो 36 उनके पॉकेट में जाएगा। सर ये उसका हिंदी वर्जन है जो मैंने आपको दिखाया। क्लियर हो गया होगा आपको सब। इसके बाद और आगे हम चलते हैं। जो मेन जो आज आरबीआई ने टोकन की जो रूलिंग दी वो आज आई है, और ये ओरिजिन की वेबसाइट पे ये शुरू से है सर, शुरू से। तो वो देखिए, मैं फिर आता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया। अब आप बात करते हैं रॉ रियल, ये क्या कहता है? रॉ रियल वर्ल्ड एसेट टोकेनाइजेशन, जिसपे पूरी दुनिया काम कर रही है, सारी गवर्नमेंट काम कर रही है, और सबको आना ही पड़ेगा। अगर हम ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रही है दुनिया, या टोकनाइजेशन को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसी को बेस बना के आरबीआई ने काम किया। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे आरबीआई की, वहां चेक करेंगे। रॉ रियल वर्ल्ड एसेट, रॉ का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट, इज एन इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दैट यूज एल्गोरिथम स्टेबल करेंसी ए। क्योंकि ये स्टेबल करेंसी के साथ ही टोकनाइज हो सकता है, नॉन स्टेबल के साथ नहीं हो सकता है। एलजीएस के साथ पॉसिबल ही नहीं है, बिटकॉइन के साथ पॉसिबल नहीं है, इथेरियम के साथ पॉसिबल नहीं है। फिक्स वैल्यू के साथ ही टोकनाइज किया जा सकता है। एज द अंडरलेइंग फाउंडेशंस कन्वर्ट फिजिकल एसेट इनटू डिजिटल टोकन। इस वर्ड का मीनिंग है फिजिकल एसेट, जो आपके पास संपत्तियां हैं, धन के रूप में, गोल्ड के रूप में, रियल एस्टेट के रूप में, इवन जो भी आपकी संपत्ति है, एसेट है, वो फिजिकल फॉर्म में है, उसके इक्वल वैल्यूज के डिजिटल फॉर्म यानी डिजिटल टोकन बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जनरेट किए जा सकते हैं। इंट्रोड्यूस ए ट्रेडिशनल एसेट मार्केट इनटू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो आज हम यूज कर रहे हैं, पूरा बाजार, गोल्ड खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, उनको ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज पे लाया जा सकता है, ब्लॉकचेन पे लाया जा सकता है, ऑटोमेटेड रन होगा, क्रिप्टो करेंसी से उसको दिस डिजिटल अप्रोच प्रोवाइड द इन्वेस्टर विथ द broader range of investment opportunity and bring and regulatory changes to the liquidity and trading is physical asset। तो उसको आप डिजिटल लिक्विडिटी में कन्वर्ट करके उसको फिजिकल एसेट को ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल एसेट सच एज रियल एस्टेट है, आर्ट है, ज्वेलरीज है, एंड रिलेटिव डिफिकल्ट मूव, मतलब डिफिकल्टी टू मूव, एंड मतलब जिनको अपन मूव नहीं कर सकते, तो क्योंकि मकान पे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, बाकी चीजों आपने आर्ट बनाया। So these physical assets can be tokenized, sold and circulated through raw waste and the origin platform, जो कि origin platform पे स्टेबल कॉइन ए में टोकनाइज करके ट्रेड किए जा सकते हैं और वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं।
जो कल मैंने बात कही थी, अब कोई भी व्यापार या बड़ा काम पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रह जाएगा, एक आम आदमी के हाथ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक प्रोजेक्ट है बड़ा आपके, मान कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके शहर की है, उसकी लागत 2000 करोड़ है। अब 2000 करोड़ सुन के हर आदमी तो इधर देखते ही नहीं है। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति या धनाढ़ या व्यापारी होते हैं, वो वहां पे छोटी छोटी यूनिट ले लेते हैं और अपनी शेयरिंग बना लेते हैं। अब ये हो सकता है कि वो बिल्डर या वो जो प्रोजेक्ट का ऑनर है, उसके इक्वल वैल्यूज के टोकन, डिजिटल टोकन, ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेबल टोकन में कन्वर्ट कर दे। यानी बैकअप पूरा रियल एस्टेट का वैल्यू का दे दे, रियल बैकअप ऑडिट के साथ। तो वो रियल बैकअप जो ऑडिट के साथ देगा, तो उसकी रियल ऑडिट भी होगी उसकी। ऐसे नहीं उसने बोल दिया मेरी 2000 करोड़ की, तो 2000 करोड़ की है कि नहीं है, इसका भी ऑडिट होगा। अगर वो एक्चुअल में 2000 करोड़ की होगी, तो 2000 करोड़ के टोकन इशू किए जा सकते हैं। 2000 करोड़ टोकन बनाए सकते हैं, या 2 लाख टोकन बनाए जा सकते हैं। तो उसकी टोकन की वैल्यू का 2000 करोड़ टोकन बना दिए, तो एक टोकन की वैल्यू 1 रुपए आ जाएगा। और 1 रुपए के टोकन पूरी पब्लिक में, जैसे लिमिटेड कंपनी शेयर बेचती है, उस तरह से वो लोग खरीद सकते हैं और उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और शेयर को आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट या लॉस जनरेट करते हैं, वो दोनों चीज यहाँ पे भी होंगी। कि मार्केट में जब भी ट्रेडिंग आ गया, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी, तो प्रॉफिट भी आएगा। ट्रेड जब भी होगा हाई वैल्यू में, जब उसकी कोई वैल्यूएशन ग्रो करती दिखेगी, वैल्यूएशन या उसकी यूटिलिटी दिखेगा कि ये नहीं है, तो उसका रेट डाउन भी जा सकता है। तो ये जो एक रियल वर्ल्ड में हो रहा है एसेट्स के थ्रू, शेयर के थ्रू, वो अब इसके माध्यम से होगा। इसका भी मेरे पास हिंदी वर्जन किया हुआ है मैंने, वो आपके साथ उसके साथ दिखाता हूँ। बस 5 मिनट और लूंगा, फिर हम बंद करेंगे। रॉ एक नवोन्मेषित वित्तीय तकनीकी है जो एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा ए को अपने आधार के रूप में उपयोग करती है। भौतिक संपत्तियों को ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल टोकन में परिवर्तित करती है, और पारंपरिक परिसंपत्ति बाजार को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से परिचय कराती है। यह डिजिटल दृष्टिकोण निवेशकों और निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करता है, और भौतिक संपत्तियों की तरलता और व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव तथा उधार लाता है। उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति, कला, आभूषण जैसी भौतिक संपत्तियों को स्थानांतरित करना और उनका व्यापार करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस भौतिक संपत्ति को ओरिजिन प्लेटफॉर्म पर आधारित रॉ के माध्यम से टोकनाइज कर बेचा और प्रसारित किया जा सकता है। सर, ये फ्यूचर है ओरिजिन का। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम एल्जीनस में खुश हैं। जब ये सब चीजें आएंगी, अब वही हम बात करते हैं आरबीआई की। एक सेकेंड सर, किधर गया ये आरबीआई गाइडलाइन? आरबीआई गाइडलाइन, इफ ये सेम चीज जो यहाँ लिखी है, आज आरबीआई को समझ में आ रहा है और वो टोकनाइजेशन कर रहा है, वो भी सेव कर रहा है। इफ वी आर, अभी 2 कैटेगरीज है फाइनेंस में पैसे को लेकर। एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। रिटेल यानी जो एक पब्लिक बैंक के थ्रू जो भी पैसे का लेन देन करती है, वो रिटेल आउटलेट है बैंक। और आरबीआई जितना भी लेन देन करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे टोकनाइजेशन पे वर्किंग चल रहा है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पे। होलसेल में अभी इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है। तो जितनी भी संपत्ति है, कैश है, उसका टोकनाइज किया जाएगा। यानी जो रुपए एसेट रहता है, तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ब्लॉकचेन और टोकन के माध्यम से, और वही ट्रांसफर हुआ करेंगे। नोट उठ के नहीं जाया करेंगे इस बैंक से उस बैंक में, आरबीआई या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। वो टोकन के माध्यम से ही सारा ट्रांजेक्शन होगा, उसकी वैल्यू होगी। और मद्रास हाईकोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है, लीगल है, और आपको लीगली रख सकते हैं, और उसमें पैसे के सारे गुण हैं। ये डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ ये, और 8 अक्टूबर 2024 से आज तक ये चल रहा है। ठीक है, तो ये
क्या है कि प्रैक्टिकल पहले होलसेल में किया जाएगा, अगर वहां सक्सेसफुल रहता है तो ये पब्लिक जो रिटेल में भी इसको इम्प्लीमेशन किया जाएगा। अंतर है, आप ये भी कह सकते हैं कि अभी भी सर डिजिटल फॉर्म में है। जब हम गूगल पे फोन पे करते हैं तो हमारा पैसा डिजिटली जा रहा है, रुपए उठ के थोड़ी जा रहा है। लेकिन सर उसमें और इसमें बहुत अंतर है, डिजिटल फॉर्म में और टोकनाइजेशन में। डिजिटल फॉर्म का मतलब है आपका पैसा डिजिटल नंबर्स में केवल ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, फिजिकली नहीं जा रहा। लेकिन कल आपके पास अधिकार है कि उस डिजिटल पैसे को बैंक में जाके आप क्लेम कर सकते हैं और उसको वहां ट्रांसफर के उसके बदले फिजिकल नोट मांग सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन जब टोकनाइजेशन में आ जाएगा तो आप इस बात का अनाउंस कर देंगे कि आप कभी भी उस टोकन्स के बदले फिजिकल करेंसी रुपए नहीं लेंगे। यानी वो डिश उससे क्या होगा कि नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। लगभग 60 से 70% जो एक्सपेंसेस करता है आरबीआई नोट को प्रिंट करने में, नोट को बनाने में, सब कुछ करने में, तो उसको वो कम करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, खर्चे कम होंगे उसके। और ये टोकनाइज ही पूरी दुनिया में चलेगा। जो चीज आज ये कह रहा है 1.5 साल से वो प्रमोट कर रहा है ओरिजिन। तो क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। बस आज इतना ही ले पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को आज निकलना है, थोड़ा पोस्टपोन किया था मैंने टाइम को, आउट स्टेशन जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कोशिश की बस से बस समझाने का, और ये बहुत फ्रूटफुल है। प्लेटफॉर्म को समझिए और उससे आपको जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ये ओरिजिन आपको क्लियर होगा और उतना आपका पाथ क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और पूरी दुनिया को, बहुत लकी लोगों में से हम हैं कि टाइमली ये प्लेटफॉर्म हमको मिल गया और हम इसको सीख रहे हैं, क्योंकि हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं डेली और डेली। तो यही हमको आगे बढ़ाएगा और यही हमको बिलीनियर बनाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को हम लीड करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए वर्ल्ड है, वो पहले बिलीवर है, जिसका हमको रिवार्ड एल्जीनेस स्टेकिंग के रूप में मिल रहा है, फोमो पोर्ट के रूप में मिल रहा है। दुनिया हमको फॉलो करेगी तो